स्वागत है आप सभी का HL ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इसके पिछले वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद पर चर्चा किया था। अब हम चर्चा करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। जी हाँ, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? कुल मिलाकर के 8 भेद होते हैं। यहाँ से भी कई तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो आपको बताना होगा वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। अगर ये पूछा जाए कि वाक्य के भाग कितने होते हैं, तो वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अगर ये पूछा जाए कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। अगर ये पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि वाक्य में अनिवार्य तथ्यों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें बताना होगा 6 प्रकार के होते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम चर्चा करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। 8 में नंबर 1 पर है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा आज्ञा, चौथा प्रश्न, पांचवा विस्मयवाचक और छठवां इच्छावाचक, सातवां संदेहवाचक और आठवां संकेतवाचक। अब एक एक वाक्य पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे उदाहरण सहित। जी हाँ, विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? सबसे पहले ये देखिए, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या करने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी कार्य के होने या करने की सामान्य सूचना, जैसे कि राकेश दिल्ली गया। जी हाँ, राकेश दिल्ली गया, किसी कार्य के होने या करने की सामान्य सूचना मिलती है, यहाँ पर क्या होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। सूर्य पूरब से निकलता है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, कश्मीर धरती का स्वर्ग है, परमाशीष बहुत सुंदर है। तो ये सभी वाक्यों में किसी कार्य के होने या करने की सामान्य सूचना मिलती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। यहाँ से प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि विधानवाचक वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद के अंतर्गत आएगा या फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के अंतर्गत आएगा विधानवाचक वाक्य। तो ये हो गया तरीका पूछने का परीक्षा में। अब बात करते हैं निषेधवाचक वाक्य। जी हाँ, दूसरा वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य या फिर नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि सालू आज बनारस नहीं जाएगा, तो इस वाक्य से क्या? किसी कार्य के ना होने का बोध होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। मिंकू आज नहीं खेलेगा, सजल आज नहीं गाएगा, आज हिंदी की कक्षा नहीं लगेगी, मैं आशीष के पास नहीं जाऊंगी, ये हो जाएगा सभी निषेधवाचक वाक्य। अब बात करते हैं तीसरे वाक्य की। जी हाँ, आज्ञावाचक वाक्य। जी हाँ, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान रखिए इसको। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि जल्दी खाना लाओ, जल्दी खाना खाओ, एक गिलास पानी लाओ, बड़ों का आदर करो, बाजार जाकर सब्जी ले आओ, प्रखर तुम बैठ कर पढ़ो। इन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध होता है, ये आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य तो बहुत ही आसान है, ये होगा चौथा वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? आकाश तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सतनाम तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कब से बीमार हो? ऐसे तमाम प्रकार के जो उदाहरण हो जाएंगे वो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं पांचवें वाक्य की। जी हाँ, पांचवा वाक्य कौन सा? विस्मयवाचक वाक्य। जी हाँ, किसे कहते हैं? जिस वाक्य से आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह बीमार पड़ गया, आह कितना सुंदर दृश्य है। आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय और घृणा आदि के भाव जो व्यक्त होते हैं उसके अंतर्गत आएगा विस्मयवाचक। अरे वह कहाँ चला गया, उफ कितनी गर्मी है, वाह क्या खूब बारिश हुई, ये सभी विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट 6 देखिएगा, इच्छावाचक वाक्य। जी हाँ, आज मैं सेब खाऊंगा, ये कैसा वाक्य है? ये इच्छावाचक वाक्य है।
जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना का बोध हो। इच्छा वाक्य में क्या क्या होगा? आशीर्वाद, शुभकामना, इच्छा आदि का बोध हो, वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होगा। तो आपकी इच्छा क्या है? नव वर्ष मंगलमय हो, ये शुभकामना है। ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ये आशीर्वाद है। और ईश्वर करे तुम्हारी यात्रा शुभ हो, शुभकामना है। प्रभु तुम्हें दीर्घायु प्रदान करें, आशीर्वाद है ये। ईश्वर करें आप 10वीं में प्रथम आए। जी हाँ, तो ये सभी वाक्यों में क्या है? इच्छा जुड़ी है। अब यहाँ पर एक वाक्य मेरी तरफ से सुन लीजिए, आज मैं सेब खाऊंगा। तो ये वाक्य हो गया, इच्छावाचक वाक्य हो गया। अब आप भी कोई एक इच्छावाचक वाक्य बोल करके अभ्यास कर लीजिए। अब बात करते हैं 7वां वाक्य, देखिए क्या है? संदेहवाचक। जी हाँ, किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कार्य के होने या ना होने में संदेह रहता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि शायद अमृत कल आए, अब इसमें संदेह बना हुआ है, पता नहीं आता है या नहीं आता है। शायद मैं कल बाहर जाऊं, शायद राजू आज आगरा आए, हो सकता है मैं कल स्कूल जाऊं, शायद सोनू सुधर जाए। तो ये संदेहवाचक के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं 8वें की और अंतिम वाक्य की। जी हाँ, अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम 7 चर्चा कर चुके हैं। अब हम 8वें पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, पूरा वीडियो देखिए। जी हाँ, संकेतवाचक, अगर वीडियो समझ में आ रहे हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करके हौसले को बढ़ाते रहिएगा। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है और वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जी हाँ, जैसे कि आप साथ जाते तो इतनी मुसीबत ना होती। जाते तो है ना, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है, मुसीबत ना होती, तो ये संकेत किया जा रहा है। यदि तुम दिन रात कड़ी मेहनत करते तो पास हो जाते, तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यदि तुम नियमित दवा खाते तो स्वस्थ हो जाते, ये संकेत किया जा रहा है। यदि वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी, ये भी संकेत किया जा रहा है। संतुलित आहार लेते तो तबीयत ना बिगड़ती, ये भी संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर भी जानते हैं मिश्र वाक्य के वाक्य इसमें इस उदाहरण में मिल जाएंगे आपको। तो ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।